अस्सलामुअलैकुम, वेलकम आप सभी का इस नए वीडियो में। तो आज का ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे जेके बोपी 12th बेस्ड पैरामेडिकल डिप्लोमा कोर्सेज और उसके साथ साथ जीएनएम एएनएम एमआरटी कोर्सेज के बारे में। इस वीडियो में हम जान लेंगे कि जम्मू कश्मीर में इन कोर्सेज का 2024 में एडमिशन का प्रोसीजर क्या रहेगा, किसके लिए आपको एंट्रेंस देना पड़ेगा और क्या आपको 12th के मार्क्स के बेस पे भी इसमें सिलेक्शन हो जाएगी। आज इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में समझाने वाला हूँ। ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। वीडियो को पूरा एंड तक देख लेना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना और उसके साथ साथ टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप दोनों ज्वाइन कर देना। दोनों की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। चलिए वीडियो को शुरू कर ले तो जान लेते हैं यहाँ पे 12th बेस्ड पैरामेडिकल डिप्लोमा कोर्सेज के बारे में। तो देखिए 12th बेस्ड पैरामेडिकल डिप्लोमा कोर्सेज जो हमारे हैं, इसमें हमारा आता है एमएलटी वगैरह आता है, ऑपरेशन थिएटर आता है, एनेस्थीसिया आता है, रेडियोलॉजी टेक्नीशियंस वगैरह आता है। सारे जो पैरामेडिकल के कोर्सेज हैं उनके डिप्लोमा कोर्सेज जिनका ड्यूरेशन 2-2 साल का होता है और उसके साथ साथ इसी में हमारा डी फार्म भी आता है और उसके साथ साथ जीएनएम एएनएम और एमआरटी ये सब इसी में आते हैं। 12th बेस्ड पैरामेडिकल डिप्लोमा कोर्सेज के साथ ही इन कोर्सेज के भी एप्लीकेशन फॉर्म्स यहाँ पे जारी होते हैं। इनमें आपको एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया पता है, इसमें कुछ के लिए पीसीबी पीसीएम है और जीएनएम एएनएम के लिए आपको जब वो आर्ट्स और कॉमर्स वाले कैंडिडेट्स भी जीएनएम कोर्स के लिए यहाँ पे एलिजिबल होते हैं। वो एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया आप लोगों को पता है। अब यहाँ पे आप सभी को पता है कि जम्मू कश्मीर में जो पैरामेडिकल के कोर्सेज होते हैं या प्रोफेशनल कोर्सेज होते हैं उसमें आपको मैक्सिमम कोर्सेज के लिए रिटन टेस्ट लगता है। अब हम बात करेंगे कि 12th के बेस पे जो डिप्लोमा कोर्सेज आपके होते हैं उनमें आप लोगों के जो सिलेक्शन का प्रोसीजर होगा वो क्या रहेगा। देखिए सबसे पहले अगर हम बात करेंगे जीएनएम की, तो जीएनएम में आप लोगों का कोई भी एंट्रेंस नहीं लगेगा। इसमें आप लोगों के 12th के बेस पे यहाँ पे सिलेक्शन हो जाएगी और उसके साथ साथ जीएनएम लेटरल एंट्री जो कोर्स आपका होता है जिसमें जो है वो डिप्लोमा जिन्होंने किया होता है वो जीएनएम करना चाहते हैं लेटरल एंट्री में, उन कैंडिडेट्स को जीएनएम लेटरल एंट्री के लिए यहाँ पे रिटन टेस्ट लगेगा। 2023 से रिटन टेस्ट है, लेकिन जिन्होंने 12th पास किया है और 12th के बाद अगर वो जीएनएम करना चाहते हैं तो उनको कोई भी एग्जाम कुछ भी देने की जरूरत नहीं है। उनका जो सिलेक्शन का प्रोसीजर रहेगा वो उनको 12th के मार्क्स के बेस पे यहाँ पे रहेगा। एएनएम की अगर मैं बात करूँ उसमें भी आपको कोई भी रिटन टेस्ट नहीं लगेगा, उसमें भी आपको 12th के मार्क्स के बेस पे सिलेक्शन हो जाएगी। एमआरटी यानी कि मेडिकल रिकॉर्ड टेक्नीशियन जो स्किम सोरा में डिप्लोमा कोर्स करवाया जाता है 2 साल का, उसमें भी आपको कोई भी रिटन टेस्ट नहीं लगेगा, उसमें भी आपको जो है वो 12th के मार्क्स के बेस पे सिलेक्शन हो जाएगी। अब हम बात करेंगे सबसे इंपॉर्टेंट डी फार्म के बारे में, क्योंकि डी फार्म में यहाँ पे काफ़ी सारे डाउटर्स हैं, क्योंकि बी फार्म में आप लोगों का रिटन टेस्ट होता है, एंट्रेंस होता है। डी फार्म की अगर मैं बात करूँ, डी फार्म जो फार्मेसी का डिप्लोमा है 2 साल का, उसमें आपको कोई भी रिटन टेस्ट नहीं लगेगा, उसमें भी आपको जो सिलेक्शन होगी वो 12th के मार्क्स के बेस पे होगी। इसमें अगर आपकी 12th की परसेंटेज अच्छी है तो गवर्नमेंट में सीट मिलेगी, नहीं है तो प्राइवेट में आप लोगों की सीट मिलेगी। वो आपको पता है कि सारे डिप्लोमाज में वैसा ही प्रोसीजर यहाँ पे चलता है। अब हम बात करेंगे 12th बेस्ड जो पैरामेडिकल डिप्लोमा है जिसमें हमारा आता है ऑपरेशन थिएटर का डिप्लोमा, एनेस्थीसिया टेक्नीशियंस का डिप्लोमा, रेडियोलॉजी का डिप्लोमा या अदर बाकी सारे मेडिकल एमएलटी वगैरह के डिप्लोमा जो सारे हैं वो सारे के सारे आपके पैरामेडिकल डिप्लोमा कोर्सेज में आते हैं। इन कोर्सेज में आपको किसी भी कोर्स के लिए कोई भी रिटन एग्जाम, कोई भी इंट्रेंस वगैरह कुछ भी देने की जरूरत नहीं होगी। इसमें जो आपका सिलेक्शन का प्रोसीजर रहेगा वो 12th के मार्क्स के बेस पे रहेगा। यानी कि ओवरऑल अगर मैं आपको इन शॉर्ट वर्ड्स बताऊं, जो 12th के बेस पे आपके डिप्लोमा होंगे उनमें आपको किसी भी डिप्लोमा के लिए रिटन टेस्ट या एंट्रेंस वगैरह कुछ भी देने की जरूरत नहीं है। उसमें जो आपका सिलेक्शन का प्रोसीजर रहेगा वो आप लोगों को 12th के मार्क्स के बेस पे ही यहाँ पे उसकी प्रोसेस यहाँ पे चलेगी और उसकी सिलेक्शन आपको 12th के मार्क्स के बेस पे चलेगी। लेकिन अगर आपको जीएनएम लेटरल एंट्री करना है, यानी कि अगर आपने एफएम पीएचडब्ल्यू, एमएम पीएचडब्ल्यू या एएनएम वगैरह किया और जीएनएम में यहाँ पे आप जाना चाहते हैं, यानी कि जीएनएम में लेटरल एंट्री अगर आप करना चाहते हैं तो उसमें आपको जो है वो एंट्रेंस टेस्ट लगेगा। उस एंट्रेंस टेस्ट के बेस पे आपको जो है वो जीएनएम लेटरल एंट्री में लगेगा। लेकिन अगर आपको 12th आपने किया है और 12th के बाद कोई डिप्लोमा करना चाहते हैं तो उसमें आपको कोई भी रिटन टेस्ट कुछ भी नहीं लगेगा। आप लोगों को 12th के मार्क्स के बेस पे यहाँ पे सिलेक्शन हो जाएगी। अब अगर 12th के मार्क्स के बेस पे सिलेक्शन हो जाएगी तो सेफ स्कोर कितना रहेगा, यहाँ पे क्या आपकी परसेंटेज होनी चाहिए तब जाके ताकि आपकी सिलेक्शन हो जाए। देखिए आपके पैरामेडिकल में बहुत सारी सीट्स होती है, 15-16 हज़ार सीट्स होती हैं। इसमें गवर्नमेंट में उतनी ज़्यादा सीट्स होती नहीं है, प्राइवेट की बहुत सारी सीट्स होती हैं। यानी कि जो कैंडिडेट फॉर्म भरते हैं मैक्सिमम कैंडिडेट्स को सिलेक्शन हो ही जाती है। अब यहाँ पे बात होती है कि गवर्नमेंट में आपको सीट मिलने के लिए लगभग 75% के प्लस परसेंटेज होनी चाहिए। तो आप खुद को सेफ समझ सकते हो कि गवर्नमेंट में मुझे सीट मिल सकती है किसी भी कोर्स के लिए। 80 के आसपास है तो आप लोग सेफ हो, आपको डेफिनेटली हो ही जाएगी, गवर्नमेंट में सिलेक्शन हो ही जाएगी। क्या मतलब काफ़ी चांसेस आपके रहेंगे गवर्नमेंट में सिलेक्शन होने की। लेकिन अगर आपको 60-55 के आसपास है और यहाँ से आप ओपन मेरिट से हो तो आप प्राइवेट कॉलेज, प्राइवेट कोर्स वगैरह एक्सपेक्ट कर सकते हो, तो वो आप लोगों को यहाँ पे मिल सकती है। बाकी वो डिपेंड करेगा आगे चल के किस हिसाब से एप्लीकेशन फॉर्म्स रहेंगे, किस हिसाब से सीट्स वगैरह रहेंगी, वो उसी हिसाब से रहेगा। लेकिन फिलहाल के लिए आपका जो सिलेक्शन का प्रोसीजर रहेगा वो आप लोगों को 12th के बेस पे ही यहाँ पे सिलेक्शन हो जाएगी। रिटन टेस्ट कोई भी एंट्रेंस कुछ भी देने की आप लोगों को जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपको जो है वो उसमें ग्रेजुएशन करनी है, यानी कि अगर आपको डिग्री लेवल का कोर्स करना है तो उसके लिए आपको रिटन टेस्ट एंट्रेंस लगेगा। उस एंट्रेंस के बेस पे आपको डिग्री कोर्सेज में एडमिशन मिलेगा, जिसमें हमारा
बीएससी नर्सिंग आता है, बीएससी पैरामेडिकल आता है, लेकिन अगर आप डिप्लोमा कोर्स कर लोगे तो उसके लिए आपको कोई भी एंट्रेंस वगैरह कुछ भी यहाँ पे देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इन कोर्सेज के एप्लीकेशन फॉर्म्स की अगर मैं बात करूँ तो इन कोर्सेज के एप्लीकेशन फॉर्म्स आपके अप्रैल या मई में यहाँ पे आ जाएंगे। तो एप्लीकेशन फॉर्म आप भर दीजिए, 1000 उसकी फी लगेगी। फर्दर का प्रोसेस हम सेपरेट किसी वीडियो में आप लोगों को समझा देंगे। फिलहाल जो वीडियो था वो मैंने आपके साथ डिटेल में डिस्कस किया, जो डाउट्स आपके थे वो मैंने पूरे क्लियर करने की कोशिश करी। स्टिल अगर कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन है, कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।